हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टोटल इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंस के थर्ड पार्ट को करने जा रहे हैं। पहले दो पार्ट में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया और आज हम पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। तो पास्ट टेंस में हम क्या क्या जानेंगे? हम जानेंगे कि पास्ट टेंस के जो चार पार्ट्स हैं उसमें सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर जानने के बाद हम जानेंगे कि जो पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स हैं उसे हम कहाँ कहाँ पर किन किन सिचुएशंस पर यूज करेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रोसेस क्या है, एंड वर्ड्स को कैसे देखते हैं और उसे कैसे समझते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस से बिलोंग करता है, मतलब आइडेंटिफाई करना हम सीखेंगे। और उसके अलावा हम निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये सब भी बनाना सीखेंगे कि किस तरह सेंटेंस को हम कर सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पास्ट टेंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। पास्ट टेंस मतलब कि भूतकाल, जिसमें हम बीते हुए समय के बारे में बात करते हैं, वैसा काम जो बीते हुए समय में हुआ हो, मतलब द वर्क विच हैज बीन डन इन द पास्ट। और अगर वो पास्ट में कोई ऐसा काम हो जो अधूरा रह गया हो, या कोई ऐसा काम हो जो कि पूरा हो चुका हो, या फिर कोई ऐसा काम हो जो किसी पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ हो, ये सारे काम, ये सारे वर्क, ये सारे एक्शंस पास्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में, जिसे सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सो लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, नाम ही है सिंपल। तो देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज वर्ब टू, एंड एट द एंड वी राइट अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स को हम अंत में लिख देते हैं। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने पहले बताया है, ये 6 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये जो पर्सन है और उसमें भी सिंगुलर प्लूरल, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल, मतलब 3 into 2 इज इक्वल टू 6। तो 6 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं और 6 टाइप के सब्जेक्ट के साथ हर एक सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं। जैसे कि वर्ब का जो 5 फॉर्म दिया गया है, V1, V2, V3, V4, V5, तो हमें सिर्फ सेकंड वाले फॉर्म से यहाँ पर मतलब रखना है। और ये जो सब्जेक्ट था वो 6 टाइप के आप देख सकते हैं यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, और प्लूरल भी यू ही होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, शी, इट, नेम, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे। तो ये 6 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। तो चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। विशाल ब्रोक द ग्लास। इसमें विशाल क्या है? विशाल किसी का नाम है, इट इज अ नेम, सो इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के कैटेगरी में आता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये भी ही भी होता है। देखिए यहाँ पर ही भी देखते हैं, ही, शी, इट, ये भी होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट इन 6 में से कौन सा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिंपल सी बात कही गई है कि यहाँ पर हमेशा आपको V2 ही लगाना है। ठीक है, तो विशाल ब्रोक द ग्लास। अगर ब्रोक वर्ब को हम लेते हैं तो इसका पांचों फॉर्म्स के बारे में देखते हैं। तो क्या होता है? ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेक, मतलब टूटना। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या है? ब्रोक। तो हमने यहाँ पर ब्रोक लिखा, ठीक है, वर्ब के सेकंड फॉर्म को यूज किया, और यहाँ पर ये अदर वर्ड्स में द ग्लास आ गया। ठीक है, विशाल ने ग्लास को तोड़ा। ही वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली चला गया। ठीक है, तो ही के बाद जो वर्ब आया है उसमें हमने कौन सा यूज किया है? गो के बाद आता है वेंट, फिर गॉन, उसके बाद गोइंग, देन गोज। तो हमें V1 के बाद जो V2 आता है इससे मतलब है, इसलिए हमने यहाँ पर वेंट यूज किया है, और टू दिल्ली यहाँ पर हमारा अदर वर्ड्स हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस को बनाना सीख जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस को हम यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो चलिए सिंपल पास्ट टेंस के इम्पॉर्टेंट यूजेस को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है, ही ऑलवेज वेंट टू द सेम पार्क। वह हमेशा उसी पार्क में जाया करता था। इन माई चाइल्डहुड आई प्लेड क्रिकेट। बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था। तो ये सब आप देख रहे हैं कि पास्ट में की गई काम है जो कि एक हैबिट थी, तो इसे हम पास्ट हैबिचुअल एक्शंस भी कह सकते हैं। मतलब किसी व्यक्ति की कुछ आदत जो वो पहले करता था पर अब वो नहीं करता है,
जैसे कि वो पार्क में जाया करता था। वो क्रिकेट तो खेला करता था पर बचपन में खेला करता था, ठीक है। तो इस पास्ट हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए हम दो और तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यूज टू या फिर वुड। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो ये भी हैबिट को बता रहा है। वी वुड ऑलवेज गो टू द सी साइड फॉर आवर हॉलीडेज, छुट्टियाँ मनाने के लिए हम सी साइड पर जाया करते थे। लेकिन आप ध्यान से देखें तो वुड और यूज टू और वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, यानी कि V1, गो, प्ले, ठीक है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस नहीं है। बस हमने ये बताया कि आप हैबिचुअल एक्शंस को इन दो तरीकों से भी बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अगला सेंटेंस है, शी लेफ्ट आवर हाउस ओनली एन आवर अगो, द मंगोल्स इन्वेडेड चाइना मेनी टाइम्स। तीसरा सेंटेंस है, इट रेन्ड यस्टरडे। तो इन सेंटेंसेस में कहा क्या जा रहा है, ये सारे पास्ट के एक्शंस हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस जो है वो पास्ट में हुए हुए एक्शंस को बताता है, या फिर उसमें ये होता है कि कभी टाइम मेंशन हो, जैसे कि यस्टरडे, रेन कब हुई, बारिश कब हुई, तो कल हुई। यहाँ पर टाइम मेंशन किया गया है, जैसे कि यहाँ पर भी कहा गया है वो घर से कब गई, एन आवर अगो, 1 घंटे पहले गई, तो ये काम तुरंत हुआ, मेंशन किया गया है। लेकिन मंगोल्स इन्वेडेड चाइना मेनी टाइम्स, यहाँ पर समय को मेंशन नहीं किया गया है। तो ये भी इसका एक हिस्सा है सिंपल पास्ट का, और सिंपल पास्ट का ये भी एक हिस्सा है। तो हम बता सकते हैं कि पास्ट एक्शंस में टाइम मेंशन किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस के मदद से। सो लेट्स सी द थर्ड यूज, शी स्लेप्ट फॉर 5 hours, राज टॉट एट द यूनिवर्सिटी फॉर 4 years। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो काम है ये पास्ट एक्शंस तो है ही, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है तो इसमें सारे पास्ट एक्शंस की ही बात होंगी। लेकिन आप देखिए पास्ट में ये एक पीरियड ऑफ टाइम को ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे वो कितने समय तक सोई, तो 5 hours तक सोई, एक पीरियड ऑफ टाइम था। कितने घंटे का था, तो 5 घंटे का था। जैसे राज ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया तो वो कितने साल पढ़ाया, वो 4 साल पढ़ा चुका है, ठीक है। तो 4 साल उसने पढ़ाया, तो वो 4 साल का जो टाइम पीरियड है वो अब ख़त्म हो चुका है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने पास्ट में किसी काम को कुछ समय तक किया था, लेकिन अब वो काम एंड हो चुका है। तो वैसे सेंटेंसेस को हम इसमें लिखते हैं। देखिए यहाँ पर V2 का यूज़ किया गया है, स्लेप्ट एंड टॉट। तो अगला यूज़ है, इसे हम सपोजिशनल सेंटेंस कहते हैं। अब सपोजिशनल सेंटेंस क्या होता है, ये वर्ड सपोज वर्ड से बना है। सपोज मतलब जब हम किसी चीज़ का विश करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ठीक है। वैसे सेंटेंसेस को भी हम सिंपल पास्ट टेंस की मदद से लिख सकते हैं। जैसे कि हम पहला सेंटेंस देखें, आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ USA, काश मैं USA का प्रेसिडेंट होता। तो आई विश के बाद यहाँ पे आई के बाद वर यूज़ किया गया है, ठीक है, जो कि V2 है, वॉज का सेकेंड फॉर्म है वर। उसी तरह नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में देखिए, ही टॉक्स एज इफ़ ही वर माई टीचर, वो इस तरह बात करता है जैसे वो मेरा टीचर हो, ठीक है। जैसे वैसे इस टाइप के सेंटेंसेस को हम इसमें ले सकते हैं। तो ही के साथ यहाँ भी वर लगा है। चलिए थर्ड वाले सेंटेंस में आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, इफ़ आई डैश द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हेल्प द पुअर, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो मैं गरीबों की मदद करूँगा। तो यहाँ पर 2 वर्ब्स दिए गए हैं, बिकम या फिर बिकेम। तो आप खुद बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर बिकेम होना चाहिए। क्यों, बिकॉज बिकेम इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बिकम। अभी हम सिंपल पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं और सिंपल पास्ट टेंस के अनुसार हम यहाँ पर V2 लगाएंगे, तो बिकेम विल बी द आंसर, ठीक है। फिफ्थ यूज इसका है कि जब पास्ट में 2 काम एक साथ हो रहे हों, 2 पास्ट एक्शंस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली कहने का मतलब होता है एक साथ होना। जैसे कि वाइल शी कुक्ड आई रोट अ लेटर, तो यहाँ पर 2 काम एक हो रहा है, एक है कुकिंग का, एक है लेटर को लिखने का। तो इसे हम इस प्रकार कहेंगे, जब उसने खाना पकाया तब मैंने एक लेटर लिखा। व्हेन ही प्लेड आई वर्कड, जब उसने खेला तो मैंने काम किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि V2 का यूज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी सिंपल पास्ट टेंस का एक यूज़ है कि पास्ट के 2 कामों को एक साथ जब घटना होती है तो उसे भी हम इस प्रकार प्रेजेंट करते हैं।
तो एंड वर्ड्स इसका इस प्रकार हो जाएगा। ये हिंदी के सेंटेंस के अंत में आने वाले शब्द हैं, जैसे कि वह बाजार जाता था, वह पढ़ती थी, वे लोग खेलते थे, उसने पढ़ाई की, उसने पुस्तक लाया। तो ये सारे सेंटेंसेस के एंड में ये सारे वर्ड्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस के एंड वर्ड्स ये सब है। तो अब हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। पहले उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जिस तरह सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड्स था स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट टेंस का, हम नेगेटिव बनाते हैं जब, तो बीच में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डिड नॉट लगाते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो डू, डज और डिड होते हैं, ये तीनों फॉर्म्स होते हैं, इसमें जो डिड होता है ये सिर्फ पास्ट में लगता है। ठीक है, ये जो डिड होता है ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट में यूज होता है, और डू और डज जो होते हैं वो अदर टेंसेस में, जैसे कि प्रेजेंट, फ्यूचर वगैरह में यूज होता है। डिड हमेशा पास्ट में यूज होता है। जब भी पास्ट की बात करें तो डिड ही लगता है। तो नेगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव बनाने का मतलब नॉट लगाते हैं हम लोग, तो डिड के साथ नॉट लगाएंगे। और वर्ब जो है V2 था वो यहाँ पर आके V1 हो जाता है। ठीक है, उसी तरह इंट्रोगेटिव में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, V1 ही लगता है। और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले ये डिड आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले डिड प्लस सब्जेक्ट देन। तो देखते हैं, पहले एक अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे सामने दिया गया है, इसे हम नेगेटिव बनाएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ठीक है, यू केम लेट यस्टरडे, ये जो है ये सिंपल पास्ट के आधार पे बनाया गया है। आप देख सकते हैं केम का यूज किया गया है, जो कम का V2 है। देखा जाए, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स। ठीक है, कम, केम, तो केम क्या है, V2 है, तो हमने तो यहाँ पर V2 लगाया है, जैसे जो कि ये रूल कहता है, बिल्कुल सही कहता है। अब हमें इसे निगेटिव बनाना है। निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना है, डिड नॉट ऐड करना है। कर देते हैं सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट ऐड किया, और हमें क्या करना है, जो वर्ब का फॉर्म है V2 है, इसे हमें V1 करना होगा। रूल यही कहता है, डिड नॉट के बाद हमेशा कम हो जाएगा, डिड नॉट के बाद हमेशा V1 को ही यूज करते हैं। ठीक है, यू डिड नॉट कम लेट यस्टरडे, तुम कल लेट नहीं आए। ठीक है, ये तो हो गया निगेटिव। अब इसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड क्या हो जाएगा, डिड आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के। देखिए सब्जेक्ट के आगे डिड आ जाता है, डिड यू, और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, कम, केम, कम, तो हमें तो V1 चाहिए, तो कम ही होगा। और अंत में एक क्वेश्चन मार्क, डिड यू कम लेट यस्टरडे, क्या तुम कल लेट आए। ठीक है, डिड यू कम लेट यस्टरडे। इस तरह हम एक सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। चलिए अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं, करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ताकि उससे हम सीख पाए कि इससे सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब वाक्य को किस प्रकार बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, फिर मेन वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज V4, उसके बाद अदर वर्ड्स। तो V4 यहाँ पर दिया गया, मतलब वर्ब के जो 5 फॉर्म होते हैं उसमें से हमें सिर्फ V4 से मतलब है यहाँ पर, जैसे कि कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, तो हमें इस वाले फॉर्म से मतलब है। अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाना चाहते हैं तब। अब सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट यहाँ पर 6 टाइप्स के हैं, जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते आए हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, नेम और दे, ये 6 जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, इसमें कब वॉज लगेगा और कब वर लगेगा ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, वॉज कहाँ कब लगता है, आई के साथ लगेगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मतलब ही, शी, इट या किसी का नाम। उसी तरह वर किसके साथ लगेगा, वी वर, यू के साथ वर और दे के साथ भी वर। तो अब हम 2 सेंटेंस देखते हैं। राघव वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, राघव एक गाना गा रहा था, पास्ट में कोई एक्शन था जो कि हो रहा था। राघव वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि हमने वर्ब का 4th फॉर्म यूज किया है और राघव के साथ वॉज लगाया गया है, क्योंकि राघव क्या है, एक नाम है, इट इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। उसी प्रकार सेकंड सेंटेंस में देखिए, यू वर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, पास्ट में कोई काम है जो कि हो रहा था। तो यहां पर भी V4 का हमने इस्तेमाल किया है और यू के साथ क्या लगाया है, वर लगाया है। देख सकते हैं आप, यू के साथ हमेशा वर लगेगा। ठीक है,
तो अब हमने सीख लिया कि इससे सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट यूजेस को। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंपॉर्टेंट यूजेस को अब हम समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस हमारे सामने है, दे वर प्लेइंग टेनिस, वे लोग टेनिस खेल रहे थे। अगला है, मोहिनी वॉज राइटिंग अ लेटर एट 7 AM दिस मॉर्निंग, मोहिनी एक लेटर लिख रही थी आज सुबह 7 बजे। अगला है, आई वॉज सॉल्विंग सम्स फ्रॉम 8 o'clock to 9 o'clock yesterday, मैं सम्स बना रहा था कल 8 बजे से 9 बजे तक। तो आप देख रहे हैं ये सारी बातें पास्ट की ही है, बिल्कुल पास्ट की है, लेकिन पास्ट में ये जो काम है ये सब पूरे नहीं हुए थे, ये हो रहे थे। दे वर प्लेइंग टेनिस मतलब टेनिस खेलने का काम चल रहा था। मोहिनी वॉज राइटिंग अ लेटर, मोहिनी के द्वारा लेटर लिखने का काम चल रहा था। आई वॉज सॉल्विंग सम्स, तो 8 से 9 बजे के बीच में सम्स को सॉल्व कर रहा था। तो हम कह सकते हैं कि एक्शन इन प्रोग्रेस मतलब जो कार्य है वो जारी था। और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम या फिर किसी पीरियड ऑफ टाइम, या पॉइंट ऑफ टाइम है जैसे कि हम कह सकते हैं कि 7 बजे के वक्त के बात है। पीरियड ऑफ टाइम बोल सकते हैं जैसे कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एक पीरियड ऑफ टाइम तक ये काम चला। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं। हर बार ऐसा नहीं हो सकता, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टाइम मेंशन हो, जैसे कि पहला सेंटेंस है दे वर प्लेइंग टेनिस, इसमें टाइम मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के भी सेंटेंस बन सकते हैं इससे। अगला यूज़ है, जब कोई काम धीरे धीरे होता हो पास्ट में, इट वॉज गेटिंग डार्क, धीरे धीरे अंधेरा छा रहा था। ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर नर्वस, तो मोर एंड मोर नर्वस वो हो रहा था, मतलब ये काम जो हो रहा था वो ग्रेजुअल डेवलपमेंट था। कहने का मतलब जो भी एक्शन है वो धीरे धीरे घट रहा था, एकाएक नहीं हुआ। जैसे अंधेरा हो रहा था तो एकाएक ऐसा नहीं, सडनली नहीं होता है कि अंधेरा हो जाता है, ये काम होने में थोड़ा वक्त लगता है। उसी प्रकार यहाँ भी कहा गया कि वो नर्वस हो रहा था मगर धीरे धीरे हो रहा था। तो कोई ग्रेजुअल डेवलपमेंट, कोई धीरे धीरे होने वाला काम जो कि पास्ट में हो रहा हो, तो वो भी इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की मदद से हम लिख सकते हैं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर, मैं लेटर लिख रहा था जब पोस्टमैन ने डोर पे नॉक किया। दूसरा है, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तो बिजली चली गई। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर हर सेंटेंसेस में दो दो काम एक साथ हो रहे हैं, जिसमें से अगर हम इसे डिवाइड करें तो ध्यान से समझ में आता है कि एक जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो कर रहा है और दूसरा है जो वो सिंपल पास्ट को फॉलो कर रहा है। देखते हैं टेंसेस को। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर V4 आपको दिख रहा है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो कर रहा है। उसी तरह व्हेन द पोस्टमैन नॉक्ड, ये V2 है, मतलब ये सिंपल पास्ट में यूज़ किया गया। कहने का मतलब अगर कोई काम शॉर्टर हो, शॉर्टर कैसे, तो आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था और उसके बाद एक पोस्टमैन आया, उसने नॉक किया। तो आप खुद सोचिए कि इसमें शॉर्ट काम कौन सा है, नॉक करना। नॉक करना तो तुरंत हो जाता है, लेकिन लेटर लिखने का काम तो चल रहा था बहुत देर से। तो इसे हम कह सकते हैं शॉर्टर टाइम के लिए, शॉर्टर एक्शन के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं, और लॉन्गर एक्शन के लिए, जो एक्शन इन प्रोग्रेस है, जो चल रहा है, उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग, पढ़ने का काम चल रहा था लेकिन एकाएक क्या हुआ कि सडनली बिजली चली गई। देखिए यहाँ वेंट का यूज़ किया गया है, गो का V2 होता है वेंट, तो ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। वाइल आई वॉज रीडिंग अ बुक शी वॉज वॉचिंग द टेलीविज़न, जब मैं एक किताब पढ़ रहा था तब वो टीवी देख रही थी। मतलब यहाँ पर एक साथ दो दो काम हो रहे थे पास्ट में, लेकिन दोनों के दोनों इनकम्प्लीट थे। तो कह सकते हैं हम कि पैरेलल एक्शंस थे जो कि एक साथ हो रहे थे, और दोनों में हमने क्या यूज़ किया है, V4। V4 मतलब हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यहाँ पर यूज़ किया है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का काम हम एक साथ दो दो अलग अलग एक्शंस को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। अगला है, शी वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, वो लगातार बड़बड़ा रही थी। ही वॉज कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर मनी, वो लगातार पैसे मांग रहा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो काम है वो हमेशा हो रहा था, मतलब कह सकते हैं ये रिपीटेड एक्शंस हैं जो कि लगातार किए जा रहे थे। और इसे बताने के लिए हमने कुछ वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, तो ताकि इससे समझ में आए कि ये काम रिपीटेडली हो रहा था। तो किसी एक्शन को रिपीटेडली, अगर कोई रिपीटेडली एक्शन हो रहा है तो उसे बताने के लिए भी हम ING लगाकर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं।
ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर बेस्ड नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन अब हम करेंगे। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को हम ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, उसके बाद V4, फिर अदर वर्ड्स। तो ये तो हमने यूज करना इसे सीख भी लिया है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा सेंटेंस अगर हमें दिया रहा है तो उसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव उससे बनाने आए तो हम उसे कैसे बनाएं। तो नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसमें नॉट लगाते हैं। तो नॉट होना बहुत जरूरी है। तो नॉट सिर्फ कहाँ होगा, उसकी प्लेस को जानना जरूरी है, फिर नेगेटिव बन जाएगा खुद ब खुद। जैसे कि ये देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर और V4, तो वॉज वर और V4 के बीच में जो प्लेस है यहां पर आएगा हमारा नॉट, और उसके बाद जो भी है एज इट इज वही तो उतर जाएगा। तो जैसे कि ये सेंटेंस हमारे सामने है, यू वर रीडिंग अ बुक, तुम एक किताब पढ़ रहे थे, पास्ट में कोई काम हो रहा था। तो यू वर रीडिंग ए बुक, इसमें हमें निगेटिव बनाना है तो कहां पे नॉट लगाएंगे, वर के बाद लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यू वर नॉट रीडिंग ए बुक, तुम एक किताब नहीं पढ़ रहे थे। अब इसे अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो किस प्रकार बनाएंगे, यू वर रीडिंग ए बुक, इसे हमें इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमेशा जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसे सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट के पहले ये वॉज और वर जो बाद में था वो पहले आ गया, तो जो वर है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा वर, वर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे थे। तो ये एक सवाल बन गया। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है पास्ट टेंस का ये दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे उसमें आपको बहुत हेल्प मिले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबको ये सीख पाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।